दोस्तों आज के स्पेशल वीडियो में बात करते हैं इकबाल मासी के एक बच्चे की अमर आवाज रिबॉक अवार्ड और जीवन की पूरी कहानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस कुछ मिनट के वीडियो में जानिए पाकिस्तान के नन्हे नायक इकबाल मासी के सच्ची कहानी। गुलामी से आजादी तक रिबॉक ह्यूमन राइट्स अवार्ड की चमक से लेकर उनकी अमर विरासत तक एक प्रेरणादायक यात्रा जो दुनिया को बदल देगी। हैशटैग इकबाल मसीह, चाइल्ड राइट्स, हैशटैग ह्यूमन राइट्स। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्पेशल वीडियो में। कल्पना कीजिए एक 4 साल का बच्चा जो कभी खेलना कूदना भूल गया, चैनों से बांधा गया, लेकिन 12 साल की उम्र में पूरी दुनिया को हिला दिया। वो बच्चा था इकबाल मसीह। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का वो नन्हा योद्धा जिसने बाल गुलामी के खिलाफ जंग लड़ी और रिबॉक ह्यूमन राइट्स अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। आज हम उनकी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाएंगे, दर्द से आजादी तक, अवार्ड की चमक से अमर विरासत तक। ये कहानी सिर्फ इकबाल की नहीं, लाखों बच्चे की है। अगर आप तैयार है तो वीडियो को लाइक बटन दबाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है 1983 से। दोस्तों कहानी शुरू होती है 1983 से। पाकिस्तान के लाहौर के पास एक छोटे से गांव मुरिदके से 1 जनवरी को पैदा हुआ एक मासूम बच्चा इकबाल मसीह। उनके पिता सैफ मसीह एक गरीब मजदूर थे जो परिवार को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से दे पाते। माँ इनायत बीबी घरों में झाड़ू पोछा करके गुजारा चलाती थी। इकबाल के 4 भाई बहन थे और घर था 2 कमरे का, जहाँ खुशी कम और गरीबी ज्यादा थी। लेकिन किस्मत ने उल्टी ही करवट ले ली। इकबाल के जन्म के कुछ ही महीने बाद पिता सैफ ने परिवार छोड़ दिया। एक और बेटे के जन्म के बाद बोझ बढ़ गया और वो भाग गए। अब माँ अकेले थी। 4 बच्चे की जिम्मेदारी इकबाल को बड़े बहन ने संभाली और वो खेतों में खेलता। लेकिन गरीबी कहाँ रुकने वाली। 1987 में इकबाल के बड़े भाई की शादी होनी थी। पाकिस्तान जैसे गरीब देश में शादियां महंगी पड़ती है। पिता सैफ लौटे, लेकिन पैसे के लिए उन्होंने लोकल मनी लेंडर से कर्ज लिया, सिर्फ 6000 रुपए, और बदले में उनका कीमती सुरक्षा उनका 4 साल का बेटा इकबाल, आप सही सुन रहे हैं, इकबाल को बेच दिया गया एक कॉर्पोरेट फैक्ट्री में। पेशेंगी कहते हैं पाकिस्तान में इस सिस्टम को कर्ज चुकाने के लिए बच्चे को बंधुआ मजदूर बना दो। इकबाल का बचपन खत्म हो गया, वो अब गुलाम था। कल्पना कीजिए 4 साल का उम्र, जब बच्चे खिलौने से खेलते हैं। इकबाल का कारपेट लूम पर बिठा दिया गया। 12 घंटे काम, सुबह 5 बजे से रात 5 बजे तक, छोटे छोटे हाथों से धागे बुनने, पीठ झुकाकर खाना, सिर्फ एक रोटी और पानी, पैसे कुछ नहीं, कर्ज चुकाने का बहाना, और सजा भागने की कोशिश पर पिटाई, चेनों से बांधना। इकबाल की पीठ ढेरी हो गई, फेफड़े कमजोर, विकास रुक गया, वो कभी लंबा नहीं हो पाया। लाखों बच्चे ऐसे ही पाकिस्तान के कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में फंसे थे। 90 के दशक में करीब 5 लाख, सोचिए। लेकिन इकबाल वो चुप नहीं रहा। दोस्तों इकबाल की जिंदगी तब बदली जब वो 10 साल का हुआ। 1992 में पाकिस्तान में एक कानून बना, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट। ये कहता था कि कोई भी कर्ज के नाम पर गुलामी नहीं कर सकता, लेकिन अमीर फैक्ट्री ओनर्स इसकी परवाह कहाँ करते। इकबाल को पता चला एक ईस्टर सेंड को, जब वो चुपके से चर्च गया। वहाँ एक पुजारी ने बताया, तुम गुलाम नहीं हो, कानून तुम्हारे तरफ है। इकबाल भागा, पहली बार पकड़ा गया, पिटा गया, लेकिन दूसरी बार किस्मत ने साथ दिया। वो पहुंच गया बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट BLLF के पास। ये एक NGO था जिसकी अगुवाई करता था एहसान उल्लाह खान, एक सच्चा योद्धा। एहसान ने इकबाल को बचाया, स्कूल भेजा। पहली बार इकबाल ने किताब छुई और खेला, लेकिन वो रुका नहीं। उसने सोचा, अगर मैं आजाद हो सकता हूँ तो बाकी बच्चे क्यों नहीं। 10 साल की उम्र में इकबाल BLLF का चेहरा बन गया। वो गांव गांव जाता, बच्चे को बताता, कानून तुम्हारे पक्ष में है, भागो। सैकड़ों बच्चे आजाद हुए उसके कहने पर। 3000 से ज्यादा। वो न्यूज़पेपर TV पर आता, मैं इकबाल हूँ, गुलामी से आजाद, तुम भी हो सको। उसकी आवाज ने कारपेट माफिया को हिला दिया। एक्सपोर्ट कम हो गया क्योंकि विदेशों में लोग बॉयकॉट करने लगा। इकबाल का सपना वकील बनना, ताकि कानून से और बच्चों को आजाद कर सके। और फिर आया वो मोमेंट जो दुनिया ने देखा। 1994 में अमेरिका का सफर, बस्टन में रिबॉक ह्यूमन राइट्स यूथ एंड एक्शन अवार्ड।
हाँ दोस्तों, सिर्फ 12 साल के बच्चे को रिबॉक फाउंडेशन ने इकबाल को चुना क्योंकि वो युवा राइट्स एक्टिविस्ट था। अवार्ड में $10,000 मिले, लेकिन इकबाल ने कहा ये पैसे से स्कूल बनाऊंगा। स्पीच में बोला, मैं उन लाखों बच्चों में से एक हूँ जो पाकिस्तान में गुलामी झेलते हैं, लेकिन BLLF की वजह से आज मैं आजाद हूँ। आपकी मदद से और बच्चे आजाद होंगे। इस स्पीच ने स्टेडियम तालियों से गूंज दिया। इकबाल अमेरिका घुमा, क्विसी मैसाचुसेट्स से ब्रांड मॉसेज मॉडल स्कूल गया, वहाँ सेवन द ग्रेड्स से मिला। बच्चे रो पड़े। अब इकबाल ने अपनी कहानी सुनाई, मैं चेन्नई में था लेकिन अब तुम्हारी तरह स्कूल जाता हूँ। अब बच्चे ने कैंपेन शुरू किया, ये स्कूल फॉर इकबाल। $25,000 इकट्ठा हो गए। इकबाल की कहानी किताबों में आई, जैसे इकबाल बुक फ्रांसिस्को डी एडमो को। वो स्टार बन गया, लेकिन खतरा भी बढ़ गया। माफिया खुश नहीं था। दोस्तों, खुशी लंबी न चली। 16 अप्रैल 1995 में स्टार संडे, इकबाल पाकिस्तान लौटा। मुरीद के खाते में अपनी चचेरे भाई लियाकत और फरियाद के साथ साइकिल चला रहा था। दादाजी को खाना ले जा रहे थे। अचानक गोली, सिर में एक गोली। 12 साल का इकबाल गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा तुरंत मौत। पुलिस ने पहले कहा एक्सीडेंट, लेकिन दुनिया जानती थी सच्चाई। कॉर्पोरेट माफिया ने मारा क्योंकि इकबाल की वजह से उनका कारोबार चौपट हो रहा था। BLLF ने जांच की, साबित किया हत्या। पाकिस्तान सरकार ने पोस्टमार्टम में तुमगा-ए-शुजान अवार्ड दिया, बहादुरी का सम्मान। लेकिन इकबाल चला गया अपनी छोटी सी जिंदगी में इतना कुछ करके। उसकी मौत ने दुनिया हिला दी। न्यूज चैनल्स पर सुर्खियां, प्रोटेस्ट, लेकिन इकबाल हार नहीं माना। उसकी विरासत जीवित हो गई। दोस्तों, आप बात करते हैं रिबॉक अवार्ड की विस्तार में। 1988 में शुरू हुआ रिबॉक ह्यूमन राइट्स अवार्ड, जो युवाओं को मानवाधिकारों के लिए सम्मानित करता है। 1994 में इकबाल को यूथ एंड एक्शन कैटेगरी में मिला। बोस्टन के अपोलो थिएटर में सेरेमनी। इकबाल स्टेज पर चढ़ा, छोटा सा सूट पहने, लेकिन आवाज में ताकत। स्पीच एहसान उल्लाह ने हम गुलामों के लिए अब्राहम लिंकन जैसा काम किया। आज मैं आजाद हूँ, आपकी मदद से बाकी भी होंगे। अवार्ड के साथ $10,000। इकबाल ने कहा वकील बनने के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मौत के बाद रिबॉक ने वो पैसे ए स्कूल फॉर इकबाल कैंपेन में डाल दिए। ब्रांड मॉडेज स्कूल के बच्चे ने शुरू किया था ये इकबाल के सम्मान में। नतीजा पाकिस्तान में स्कूल बने और विरासत अनगिनत। जी हाँ दोस्तों, 1996 में स्पेन और साउथ अमेरिका में 16 अप्रैल को इंटरनेशनल डे अगस्त चाइल्ड स्लेवरी मनाया जाने लगा। 1998 में इटली के टिएस्ट में स्कूल का नाम इकबाल मसीह इंस्टीट्यूट रखा गया। 2000 में पोस्ट ह्यूम्स वर्ल्ड चाइल्ड्स प्राइज फॉर द ह्यूमन राइट्स ऑफ द चाइल्ड। 2009 में अमेरिकी कांग्रेस ने इकबाल मसीह अवार्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर शुरू किया। हर साल किसी एक को जो बाल मजदूरी खत्म करे। ऑर्गेनाइजेशन बनी वो चैरिटी कनाडा इकबाल मसीह शहीद चिल्ड्रन फाउंडेशन। 20 से ज्यादा स्कूल पाकिस्तान में। गुडविश इंटरनेशनल रंगमार्क। 2014 नोबेल पीस प्राइज विजेता कैलाश सत्यार्थी ने स्पीच में इकबाल को डेडिकेट किया नोबेल प्राइज। 2019 में शर्मन ओबेद चिनायोर को एनिमेटेड शॉर्ट इकबाल का बचपन। 2023 में फिल्म गुजल रिलीज हुई इकबाल की कहानी पर, और आ रही इकबाल द फॉरगॉटन स्टोरी। इकबाल ने 12 साल में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते। आज भी पाकिस्तान में बाल गुलामी है, लेकिन इकबाल की वजह से आवाजें उठ रही है। दोस्तों, इकबाल मसीह की कहानी खत्म नहीं हुई, वो जारी है। एक बच्चे ने साबित कर दिया कि उम्र मायने नहीं रखती, हिम्मत रखती है। अगर ये वीडियो आपको छू गई तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताइए। क्या आप बाल अधिकारों के लिए कुछ करेंगे? अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग जाने इकबाल के बारे में। सब्सक्राइब करें हमारे छोटे से चैनल को। नेक्स्ट स्टोरी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।